कांग्रेस में कथित आंतरिक कलह और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी को लेकर शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान चर्चा में है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा का कहना है कि कांग्रेस में दरार आ चुकी है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए टिप्पणी की। अब पूरे प्रकरण में प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने बयान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस की संस्कृति पुरानी घटनाओं, कदावर नेताओं के अंतिम संस्कार के समय हुई घटनाओं का जिक्र हो रहा है। टिप्पणी करने वाले लोगों में सबसे प्रमुख नाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का है। ताजा घटनाक्रम में प्रणब के बेटे अभिजीत ने कहा कि जब उनके पिता का निधन हुआ उस समय कोरोना संबंधी प्रतिबंध लागू थे। इस कारण शव यात्रा और सामुदायिक समारोह की अनुमति नहीं मिली। प्रतिबंधों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन किए थे। अभिजीत का बयान इस मायने में भी अहम है क्योंकि बेटी शर्मिष्ठा ने 4 साल पहले 2020 में प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक न बुलाए जाने को लेकर पीड़ा साझा की थी। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था कि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर कांग्रेस ने एक शोक सभा आयोजित करने की जहमत भी नहीं उठाई थी। इस संबंध में अब बेटे अभिजीत ने कहा है कि कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक बुलाकर शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया। जहां तक मुझे पता है ऐसी परंपरा भी नहीं रही है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस भूल को सुधारा और वरिष्ठ नेताओं के निधन पर नियमित रूप से शोक प्रस्ताव पारित किए गए। प्रणब मुखर्जी के निधन वाले साल 2020 में विषम परिस्थितियों का जिक्र करते हुए बेटे अभिजीत ने कहा कि जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ वो समय कोरोना महामारी का समय था। बकौल अभिजीत, बहुत सारे प्रतिबंध थे, इसलिए लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। केजरीवाल के प्रशासन ने परिवार के किसी सदस्य को भी मिलने की अनुमति नहीं दी। परिवार और दोस्तों के केवल 20 लोग ही मौजूद थे। कांग्रेस भी एक रैली निकालना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले सकती है। पूर्व पीएम के स्मारक के लिए जिन जगहों पर विचार किया जा रहा है उनमें किसान घाट के आसपास की जगह शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर भी विचार किया जा रहा है जहां राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं। कांग्रेस ने सरकार से इस संबंध में जल्द फैसला लेने की भी मांग की है। खबरों की माने तो अगले कुछ दिनों में सरकार इस पर फैसला ले सकती है। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया। 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। रविवार को उनकी अस्थियां यमुना के तट पर स्थित घाट पर विसर्जित कर दी गई हैं। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का फैसला किया है और उनके परिवार को इसके बारे में जानकारी दी गई है। 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के निधन के बाद कोई स्मारक नहीं बनाया जाएगा। मौजूदा समय में राजघाट परिसर में और उसके आसपास 18 स्मारक हैं जिनमें पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और उप प्रधानमंत्रियों के स्मारक शामिल हैं। हालांकि इनमें 2 अपवाद के रूप में संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की दिवंगत पत्नी ललिता शास्त्री के स्मारक भी मौजूद हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के लिए अलग अलग स्मारक बनाए गए जिनमें राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, वीर भूमि, एकता स्थल, समता स्थल और किसान घाट शामिल हैं। ये 245 एकड़ से अधिक प्रमुख भूमि पर फैले हैं। स्मृति स्थल का निर्माण 2015 में पूरा हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव यहाँ समाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि उनके परिवार को भी इसका इंतजार करने में 10 साल लग गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।